इस वीडियो में हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक और फ्लोट वाला प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम कंडीशन वाले सेंटेंस करेंगे। उसमें आपको मैं एल्स, एल्स इफ और एल्स का यूजेज बताऊंगा कि हम कंडीशन सेंटेंस में ये कब यूज़ करते हैं, एल्स, एल्स इफ और एल्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जिसमें मैं फ्लोट यूज़ करूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रूम। मैं एक रूम का एरिया फाइंड करूँगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमें लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए। देन आई विल फाइंड द एरिया ऑफ रूम। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लोट वाला प्रोग्राम ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं C++ की स्ट्रक्चर लिखूँगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक रूम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें विड्थ और लेंथ का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ कॉमा विड्थ। ठीक है, सेमी कोलन। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करवाऊँगा लेंथ को, फिर मैं सी आउट करवाऊँगा विड्थ को। ठीक है, सबसे पहले मैं सी आउट करवाऊँगा लेंथ को, उसके बाद मैं सी आउट करवाऊँगा विड्थ को। इंटर द लेंथ ऑफ द रूम, यहाँ से मैं ये कोलन लगाऊंगा, फिर उसके बाद सेमी कोलन। ठीक है, अब मैं इसको सीन करवाऊंगा, सीन लेंथ। यहाँ पर आपको याद रहे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब सी आउट करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम लेस देन की सिंबल यूज़ कर रहे हैं। जब हम सी इन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम ये ग्रेटर की सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा विड्थ। ठीक है, यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा विड्थ को। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लोट लेंगे, फ्लोट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ सेमी कोलन। अब मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे एरिया फाइंड करना था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करवाऊँगा एरिया को, द एरिया ऑफ द रूम। एरिया, एरिया फाइंड करना है मुझे, स्क्वायर मीटर में चाहिए, स्क्वायर मीटर, इन्वर्टेड कामा स्क्वायर मीटर और एंडल। आपको याद रहे कि हम एंडल तब यूज़ करते हैं, यानी हम ये बताना चाहते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, यहाँ पर ये एरर आ गई, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, EM। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो आपके सामने ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, इंटर द लेंथ ऑफ द रूम। मैं रूम की लेंथ इंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5। फिर उसके बाद मैं एंटर करता हूँ रूम की विड्थ, विड्थ करता हूँ 105। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रूम का एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, स्क्वायर मीटर में 36225 स्क्वायर मीटर में ये एरिया फाइंड हो गया। तो आप इस तरह से ये एरिया भी फाइंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। यहाँ तक ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया। अब हम कुछ कंडीशन वाले प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब हम कंडीशन वाले सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको 2-3 बेसिक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कंडीशन वाले, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे करेंगे। अभी मैं जो प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ आपको, उसमें सिर्फ मैं इफ़ और एल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर जो मैं आपको अभी प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट नंबर का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप सबको पता है कि A, E, I, O, U ये वोवेल लेटर हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर हमें प्रोग्राम में ये बताना पड़े, C++ प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए आप हमें ये बताओ कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं और वोवेल लेटर कौन से हैं, तो आप किस तरह से प्रोग्राम बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आप करेक्टर लोगे। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है हम उसको करेक्टर कहते हैं, करेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करेक्टर लेना होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, कभी इंट यूज़ कर रहे थे, कभी फ्लोट यूज़ कर रहे थे। हम इंट तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेक्टर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। जो भी लेटर्स होते हैं वो करेक्टर होते हैं। अब मैं सी आउट करवाने जा रहा हूँ, सी आउट, इंटर द एनी करेक्टर, इंटर द एनी करेक्टर, सी इन करेक्टर,
जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप ब्लैक स्क्रीन पर कोई भी नंबर लिखेंगे, कोई भी लेटर लिखेंगे, इंटर एनी करेक्टर, आप कोई भी करेक्टर लिखेंगे तो आपको वो प्रोग्राम बताएगा कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ़ और एल्स की कंडीशन यूज़ होगी। फ़िलहाल पहले क्या होगा, इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, पहले इफ़ यूज़ होगा, फिर उसके बाद एल्स इफ़, फिर उसके बाद एल्स। अगर बहुत सारी कंडीशन आ जाएंगी तो पहले हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ इज़ ओनली वंस टाइम, ठीक है, हम इफ़ को एक टाइम यूज़ करेंगे। बाकी अगर 3-4 कंडीशन होंगी तो हम उसमें क्या करेंगे, एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। एल्स इफ़ फिर जब लास्ट कंडीशन बचेगी फिर हम उसमें क्या करेंगे, एल्स को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर इफ़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ की कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ सी एच करेक्टर यानी इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कामा ए, और ये बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इफ़ की कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। वोवेल लेटर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी कंडीशन लग गई। अब हम इसको सी आउट करवाएंगे, सी आउट वोवेल, ठीक है, सी आउट वोवेल। अब हम क्या करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे। अब हम इसको सी आउट करवाएंगे, सी आउट कॉन्सोनेंट। तो आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमने एफ़ को यूज़ किया, ठीक है। इफ़ हमने यूज़ किया एफ़ को, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, हमने ये करेक्टर लिखे। तो अगर हम इसको सी आउट करवाएंगे, अगर ये लिखेंगे तो वोवेल मिलेगा, ठीक है। अगर इन पांचों वोवेल लेटर्स के बगैर हम कोई लेटर लिखेंगे तो हमें वो बताएगा कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है।